हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के बुक से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अब अनुच्छेद 3.1 में आपको उदाहरण दिया हुआ है, उसको उसमें ले रहा है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो तीसरा चैप्टर का पहला पेज है उसमें आपका अनुच्छेद 3.1 दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर जानना है कि अनुच्छेद 3.1 में क्या दिया हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लिया गया है। ठीक है, तो अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखे की सवारी करना तथा उपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर। ठीक है, तो इसको व्यक्त तो कर देंगे, बट इसमें हमारा क्या बस एक ही चीज दिया हुआ है कि मेले में जाती है, चरखा खेलती है और उपला खेल खेलती है और 20 रुपया उसके पास है। लेकिन हमारा अनुच्छेद 3.1 का मैंने यहाँ पर 3 लाइन लिखा हुआ है, तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ कि जितनी बार उसने उपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा उपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि अखिला मेले में जाती है, चरखे की सवारी और उपला खेल खेलना चाहती है और उसके पास 20 रुपया है। तो वह जब एक बार उपला खेल खेलती है तो उसको 4 रुपया लगता है और एक बार जब वो चरखे की सवारी करती है तो उसको 3 रुपया लगता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जितनी बार उपला खेल खेलती है ना उसका आधा बार वो क्या करती है, चरखे की सवारी करती है। जैसे सपोज अगर वो 2 बार उपला खेलती है तो उसका आधा एक बार वो क्या करती है, चरखे की सवारी करती है। अगर सपोज वो 4 बार आपका उपला खेलती है तो इसका आधा 2 बार क्या करती है, वो चरखे की सवारी करती है। और एक बार उपला खेलने का कितना रुपया लग रहा है, हमारा 4 रुपया, और एक बार चरखे की सवारी करने का कितना रुपया लग रहा है, 3 रुपया। तो 2 बार की तो कितना हो जाएगा हमारा 6 रुपया, 4 बार की तो 4 16 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। तो वही अगर सपोज अगर हम बोलते हैं हमको पता नहीं कि वो कितना बार चरखे की सवारी की है, तो सपोज अगर वो x बार और ये y हो गया, तो अगर वो y बार की है, y बार अगर वो उपला खेली है तो उसका आधा क्या हो जाएगा 1/2x, 1/2x हो गया। वो y बार क्या की है, उपला खेली है, और x बार क्या की है, वो चरखे की सवारी की है। तो वो जितना करेगी उसका आधा बार वो क्या करेगी, चरखे की सवारी करेगी। तो एक बार उपला खेलने का कितना रुपया लग गया, 4 रुपया। तो y बार का क्या हो जाएगा आपका 4y, और एक बार ये तो एक बार खेलने का कितना रुपया लगता है 3 रुपया। तो 1/2 का क्या हो जाएगा 3/2x। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कि 1/2x ये एक बार खेलने का रुपया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3/2x, और ये आपका क्या है 4 × y, तो ये आपका क्या हो गया 4y। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और आपको आता है 2 नंबर का, और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा और उसको एग्जाम में बना के आइएगा तभी मिलेगा। तो क्या कर रहा है कि जितनी बार उसने उपला खेला उसका आधा बार, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पहले हल माना कि चरखे की सवारी करने की संख्या x, हमको नहीं पता कि वो कितना बार चरखा पर चढ़ी है, तो मान लिया कि x बार हो गई है, और उपला कितना बार खेली है y बार। तो उपला खेलने की संख्या y, हमको ये भी नहीं पता है कि वो कितना बार चरखा खेली है, और हमको ये भी नहीं पता है कि वो कितना बार उपला खेली है। तो हम लोग अपने मन से माने x और y। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि एक बार चरखे की सवारी करने का, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपया उसे
₹3। तो चूंकि एक बार चरखे की सवारी करने का मूल्य कितना है? ₹3। तो x बार क्या हो जाएगा? x का, तो इसीलिए x बार चरखे की सवारी करने का मूल्य क्या हो जाएगा? x, जितना बार खेली उसको गुना करेंगे एक बार के मूल्य से, तो 3 × x, तो आपका क्या बन जाएगा? 3x रुपया। जैसे सपोज दैट अगर एक हम पेन खरीदते हैं, जैसे ऐसा हम लोग जब एक पेन खरीदते हैं तो उसका ₹5 लगता है, तो 2 पेन खरीदेंगे तो कितना होगा? 2 × 5, जितना हमारा संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एक पेन के मूल्य से। तो हमारा कितना बार खेलिए? x बार, और एक बार खेलने का कितना रुपया लगता है? ₹3। तो गुना कर दिए तो 3 × x, 3x रुपया। अब उसी के बाद देखिए कि एक बार हुपला खेलने का मूल्य, चूंकि एक बार हुपला खेलने का मूल्य कितना है? ₹4। तो इसीलिए y बार हुपला खेलने का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 × y, 4 × y × 4 होगा। तो क्या हो जाएगा? 4y रुपया। तो अब देखिए वो x बार खेली तो 3x रुपया लग गया, और y बार खेली तो 4y रुपया हो गया, और दोनों मिलाकर उसका कितना रुपया खर्च हो रहा है? ₹20 खर्च हो रहा है। दोनों मिलाकर उसका कितना रुपया खर्च हो रहा है? ₹20। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकेला मेले में ₹20 लेकर जाती है, और वह चरखे की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। यानी कि ₹20 में वो 3x रुपया इसमें चला गया और उसका y रुपया इधर चला गया। तो दोनों मिलाकर की, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है दोनों खेल खेलने में अकेला का कुल खर्च तो एक खेल खेलने में कितना रुपया लगा? उसका 3x, और दूसरा खेल खेलने में कितना लगा? 4y, बराबर कितना आपका दिया हुआ है? ₹20। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्या बन गया? कि वो चरखे की सवारी की तो 3x, और वो हुपला खेली तो 4y, बराबर कितना आपका बन गया? ₹20 बन गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया कि नहीं हुआ? ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्योंकि ये हमने अपने मन से लाया है कि x बार खेली तो 3x लग गया चरखे की सवारी करने का, और y बार खेली तो 4y हो गया। तो दोनों मिलाकर आपका ₹20 लग रहा है, ठीक है ना? क्योंकि वो और कहीं बाहर से तो पैसा नहीं लाई है, उससे घर से उसके गार्जियन जो पैसा दिए हैं वही पैसा हुआ। तो 3x + 4y बराबर कितना हो गया? ₹20। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकंड, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा जगह बचेगा। 3x रुपया, ठीक है, 3x रुपया। अब देखिए जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने क्या की? चरखे की सवारी की। अब देखिए हुपला उसने कितना बार खेला है? तो हुपला उसने y बार खेला। हुपला किसने बार खेला? y बार। और चरखा किसने कितने बार चलाया? x बार। चरखा कितने बार? x बार। तो क्या लिखा हुआ है? उसने जितनी बार हुपला खेल खेला तो y बार खेला, उसने चरखे की सवारी की। हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी की। अगर y बार उसमें हुपला खेला तो 1/2x क्या की? चरखे की सवारी की। क्लियर है? अब देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या है? आपका बराबर है, क्योंकि जब वो 4 बार हुपला खेलती है तो बटा 2, तो क्या हो जाएगा? 2 बार वो क्या करेगी? चरखे की सवारी करेगी। तो आपका ये क्या हो गया? x। यहाँ पर आपका डिवाइड में है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x
बाई 2 इक्वल टू वाई। तो x बराबर यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, बराबर 2y। तो x प्लस तो माइनस 2y बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया, क्योंकि आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जितने बार हुपला खेलती है उसका आधा बार वो क्या करती है, चरखे की सवारी करती है। तो अगर वो y बार हुपला खेल रही है तो x/2 या 1/2x कहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चरखे की सवारी करेगी। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो ये आपका बीजगणितीय के फॉर्म में आ गया, बीजगणितीय के रूप में व्यक्त हो गया। अब ये आपका क्या होता है, बीजगणितीय के रूप में व्यक्त करना। हल करने के लिए नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है, अब हमको क्या करना है, ये ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो ज्यामितीय रूप में क्या होता है, x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, या y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो हम लोग इतना छोटा वैल्यू रखेंगे कि आपका y का वैल्यू भी क्या है, छोटा है। ठीक है ना, तो देखिए y का वैल्यू रख रहे थे। अच्छा, अब देखिए आपका पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब या तो इधर आप अकेले में x को रखिए या y को रखिए, तो हम अकेले में x को रख रहे हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 है तो 20 प्लस उधर गया तो माइनस 4y। यहाँ पर आपका 3 क्या है, मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में है, और उधर जाएगा तो भागा में। तो x के बराबर आपका क्या बचेगा, 20 माइनस 4y और डिवाइड बाई 3। ठीक है, यानी कि 3 से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। तो अब बताइए हम लोग y का इसमें कौन सा छोटा वैल्यू रखें, कि आपका x भी छोटा वैल्यू है। तो अगर हम लोग y का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 चौक 20 और 20 में से 20 गया तो 0। तो y का वैल्यू क्या रखे, 5। तो x बराबर क्या हो गया, 20 4 गुना 5 अब बटा 3। तो x बराबर 20 बटा 3, 5 चौक 20, अब 20 में से 20 गया तो 0 अब बटा 3, और 0 में किसी भी नंबर से भागा दीजिए तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आपका क्या है, अब हम लोग y का कौन सा दूसरा वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दीजिए कि अब हम y का कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा छोटा वैल्यू आए। अब हम लोग y का कौन सा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग y का अगर रखेंगे वैल्यू, y का वैल्यू क्या रखे, तो 4 दिया 12 रखेंगे तो 20 में से 12 गया तो 8। ठीक है, अगर हम लोग 4 का वैल्यू रखेंगे 6 तो 6 चक 24, 7 चक 28, y का वैल्यू हो जाएगा y का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो x बराबर 20 का 20 माइनस 4 का 4 और गुना 2 बटा 3। तो 20 और माइनस 4 दूनी 8, 20 का 20, 4 दूनी 8 और बटा 3, क्या आ जाएगा, 20 में से 8 गया तो 12 और बटा 3 और 3 चौक 12। तो आपने y का वैल्यू 5 रखा तो x का वैल्यू 0 आया, y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पर आप इसका बस घर बनाइए, ये x ये y। तो y का वैल्यू क्या रखे, शुरू में 5 रखे तो x का वैल्यू 0 आया, y का वैल्यू क्या रखे, 2 रखे तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। ठीक है, अब आपका दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, यही ना है। तो x माइनस 2y बराबर 0, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो इधर x को रखते हैं 2y। ठीक है, क्या आया, 2y।
तो इधर हम लोग साफ कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, इधर ही खींचेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग को ग्राफ ही खींचना है। ठीक है, और जिसको ग्राफ खींचने के लिए नहीं आता है, मैं उसको भी ग्राफ सीखने के लिए बता दूंगा। या आप मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, उसमें मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। तो y का वैल्यू रख देते हैं 0, तो x बराबर, ठीक है, तो 2 और y का वैल्यू 0 और 0 गुना समथिंग 0, y का वैल्यू अगर रख देते हैं 1, तो x बराबर 2 और y का वैल्यू 1, 2 गुना 1 2। तो इसका आप डिब्बा बनाइए, x और y। तो y का वैल्यू क्या रखे 0, तो x का वैल्यू भी क्या आ गया 0, y का वैल्यू रखे 1, तो x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो अब देखिए आपका सारा क्या है, पॉजिटिव में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वो बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले स्केल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए स्केल का जरूरत पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपका क्या क्या होता है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। क्या होता है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा वाई, जो हमारा खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई डैश। जो हमारा ऊर्ध्वाधर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई डैश। और जो हमारा क्षैतिज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डैश। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम निगेटिव में एक भी नहीं है, ये आपका क्या हो गया x, ये आपका क्या हो गया x डैश, ये आपका हो गया y, और ये आपका हो गया क्या, y डैश। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग चारों तरफ जो दूरी लेते हैं वो क्या लेंगे, सब जगह बराबर लेंगे। तो इधर भी बराबर लेंगे, इधर हमारा क्या हो जाएगा, x वाला पॉजिटिव में। ठीक है, चलिए देखिए अब इधर देखिए हमारा निगेटिव में नहीं, इसलिए हमने निगेटिव नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, 0, सबको पता होगा। इधर हमारा x क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर आपका क्या होता है, y होता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, अब आपका सबसे पहला में देखिए क्या है, x का वैल्यू 0, तो यहाँ पर x भी 0 y भी 0, y का वैल्यू 5, तो y आपका ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे y5। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 4, तो 4 इधर है, यहाँ पर आपका 4 मिल गया। अब देखिए y का वैल्यू क्या है 2, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले x के साथ y4 के सामने लाइन खींचेंगे। फोर ये रहा, अब y का वैल्यू क्या है 2, तो 2 के सामने, ठीक है, जहां पर कटेगा वहां पर आपका क्या होगा, यहां पर मेरा कटा और यहां पर ऐसे कर दिए डॉट। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को हमको मिला देना है। ठीक है, दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। दोनों पॉइंट को मिला दिए, इसको ऐसे करके 612 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए
ये आपका क्या हो गया, ये लाइन का इक्वेशन क्या, उस लाइन को इक्वेशन को लिखेंगे तो ये आपका क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y 4y इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा वाला क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, यानी ये आपका यहीं पर होगा। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा क्या है, x का वैल्यू 2 यानी कि यहाँ पर, और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो 2 के सामने खींचेंगे। अब क्या है, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए ये दोनों जहां पर कटेगा वही पर हमारा क्या होगा, x2 और y1। ठीक है, ऐसे आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और अच्छे से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बताऊंगा, और ये दोनों को मिला देना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। अब देखिए ये पॉइंट आपका जहां पर कटेगा, ठीक है, उसके नीचे आपका क्या होता है x और इधर वाला y, लेकिन हमको लिखना नहीं है, छोड़ दीजिए, उसका चिंता नहीं करना, जो काम कर रहा है सिर्फ वही करेंगे। आपको क्या कर रहा था कि सिर्फ ग्राफ को ज्यामितीय रूप में लिखना है और बीजगणितीय रूप में लिखना है, तो बीजगणितीय फॉर्म में तो लिख दिए थे, और ये आपका क्या हो गया, ज्यामितीय रूप में। ठीक है ना, अगर ऐसे आपको अगर x का वैल्यू निकालना है तो x क्या हो गया 4 के सामने और y क्या है 2 के सामने, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 2, y बराबर, x बराबर 4 होगा और y बराबर 2 होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ये x बराबर 4 और y बराबर 2। तो अगर आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ये वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी एग्जांपल्स और सभी क्वेश्चंस का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।